तो मैं ये कह रहा था कि अ, अभी मैंने सारा इसी वीडियो में डिस्कस करना है जो आपके सवाल हैं, इसलिए मैं लाइव पे आया हूँ। कल ये मैंने दिया था सुपर, जब ये 1 पॉइंट, मैं तो यहाँ से इसको बाय करने का कह रहा हूँ जब ये यहाँ पे था, और मैंने कहा था ये तकरीबन 42 ऑलमोस्ट 23 दिनों की कंसोलिडेशन जो है वो दे चुका है ये। तो अब ये इसको देखो, ये जो छोटी सी, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर इसको आप 4 आवर पे करें तो आपको नज़र आएगा कि ये वाली जो रेंज थी काफ़ी दिनों से जो बनी हुई थी, ये वाली, देखो इसको ब्रेक कर रहा है। इट मीन्स कि ये अगला टारगेट इसका ये 1.56 वाला, ये वाली जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जो मिड टर्म का आप टारगेट कह लो वो सीधा $2 बनता है यहाँ से, ठीक है। कल से ये तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से 1.3 यहाँ पे दिया था ना, ऑलमोस्ट तकरीबन 10% अप है वहाँ से। लेकिन खैर है, ये तो हमने बहुत नीचे से बाय किया हुआ है। ऑलमोस्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सुपर दिया था 0.62 पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 155x 155% कर चुका है, ठीक है। मेरी एंट्री यहाँ की है, टाओ में भी 265 की है। सो यार चीज़ें अगर आपने बड़े बड़े रिटर्न लेने हैं मार्केट से तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाकी 2-3% आपको अगर पसंद है तो आप 2-3% लो। अगर आपके अंदर पेशेंस है देन आप बड़े प्रॉफिट लेके जाओगे मार्केट से। अभी मार्केट का स्टार्ट हुआ है, अभी प्राइसेस सर ने वैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, ठीक है। सो आपने टाओ टाओ का बहुत बार जिक्र किया है कि टाओ बहुत अच्छा है, मैं इसको हमेशा से होल्ड करता आ रहा हूँ। आपकी मेरे ख्याल में एवरेज होल्डिंग में फॉर 250 शायद, मैं या उधर से है कहीं से, तो आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं। तो मैं तो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, थोड़ा शॉर्टर हूँ क्योंकि जरा मैं इतने पैसे नहीं, स्टूडेंट हूँ। तो हम मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और शायद मैंने आपको हाँ मैसेज भी भेजा था। तो ये कहना था कि टाओ का इस बुल रन के अंदर क्या मतलब आइडेंटिटी है, मतलब आप सोचते हैं कि कितना स्कोर कर सकता है, ये अच्छा यार इसका परफॉर्म मैंने कहाँ इसके तक पर कर वीडियो बनाई थी, आप जाके इंस्टा पे देखना। मैंने बताए थे रीज़न, मैंने बताई थी कि इसको ग्रे स्केल जो है वो बैक कर रहा है, ठीक है। ग्रे स्केल ने इसका फ़ंड लॉन्च किया था सुई का और टाओ का। और दूसरा ये एआई किंग है, मतलब जो एआई नैरेटिव के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन है ना वो टाओ है, ठीक है। इसका मार्केट कैप भी बड़ा है, आईएनजे नहीं, ठीक है। आईएनजे। आईएनजे एआई नहीं है, आईएनजे एआई के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तो उसमें इसलिए एआई का थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, लेकिन प्योर एआई नहीं है वो आईएनजे, ठीक है। आप उसको कैटेगरीज में जाके देख सकते हो, गूगल भी कर सकते हो कि आईएनजे किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो वो प्योर एआई नहीं है। एआई में जो है नेयर आता है, एफईटी, टाओ, रेंडर, ठीक है। और एक और है, क्या नाम है उसका, और भी बहुत सारे हैं जो लो कैप्स हैं। ये हाई कैप्स हैं जो जिनके मार्केट कैप बड़े हैं, ठीक है। ये वो कॉइन्स हैं, एक ठीक एआई है। में आईसीपी भी तो आता है, तो हाँ, नाम आगे है। बहुत सारे आते हैं, मार्केट कैप का फ़र्क है ना, लेकिन टॉप के यही हैं 4-5 कॉइन। अगर आप ये होल्ड करते हैं काफ़ी टाइम से। अब लोग मुझे एफ का बोल रहे थे कि जी क्या करें, यूँ करें। मैं उनको कहता था यार एफ के हवाले से तो आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए। एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो कि एआई का, उसके अंदर एजिक्स मर्ज मर्ज हो गया, उसके अंदर ओशन मर्ज हो गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला कॉइन है, ठीक है। और उस पे लोग परेशान हो गए क्योंकि लोगों के अंदर सब्र नहीं है। आज देखो कि एफ ने आज एफ को देख के सारे जो है ना वो कर रहे हैं, काश हमने किया होता। तो यही होता है भाई, कि जब मैं यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे जब मैं बोल रहा था, जब इसी लाइव सेशन में मैंने आपको बोला था कि हम इस चैनल को ब्रेक कर चुके हैं और ये मेरा फेवरेट चैनल है, इसको हमने ब्रेक किया, अब रीटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बाइंग कराई थी, मैंने मेरी खुद पर्सनल जो मैंने सेकंड बाइंग की थी वो मेरी इस लेवल पे थी, सब ने की थी। और वहाँ से ऑलमोस्ट ये आप देख लो कि कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, 64% पे। और इसको कितने दिन हो गए उस तक, 17 दिन हो गए हैं। तो इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमने अभी इन्वेस्ट किया तो अभी कल ही जो है ना ये 2-3x कर दें। अभी मार्केट बुलिश है, आपको इसलिए रिटर्न दे रही है। असली पता लगता है बेयर मार्केट में, और वो सारा कुछ पता लगता है आपके पेशेंस का और उसका। बिटकॉइन 52,000 पे गया, उस टाइम पे क्या हालात थे। मैंने आपको क्या कहा था, होल्ड करो, ये चीज़ बाय करो, टाओ उठाओ, सुपर उठाओ। आज देख लो कहाँ पे हैं वो सारे। पेशेंस जो है वो आपको लाजमी रिवॉर्ड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिटकॉइन है उसने तकरीबन अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो कैंडल है ना $26,000 की, वो बनाई है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूनवेम्बर को, हम कह रहे थे नवंबर जो है, अगर आप उसको हिस्टोरिकली देखो तो वो मूनवेम्बर कहलाता है, ठीक है। आप देखो तो नवंबर, यहाँ सर पे देखो स्क्रीन शो कितना हो रही है, बाकी सबको जरा कोई आइडिया देंगे। स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है सबको।
जी 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 शो हो रही है, शो हो रही है। सो बिटकॉइन जो है वो अपना हाँ रिटर्न दे इंटरनेट चुका है। कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप दोबारा ज्वाइन करें। सो बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 37% नवंबर में दे चुका है। और आपको याद होगा इंस्टा पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि अक्टूबर में हम परेशान हो रहे थे कि जी प्राइसेस डंप करें, लेकिन आपने देखा कि मिड ऑफ द अक्टूबर आपने देखा कि प्राइसेस ने अच्छा पंप किया। उसके बाद नवंबर में मैंने वीडियो में कहा था कि जी नवंबर जो है अक्टूबर से ज़्यादा बुलिश है और इसका नाम मून नवंबर है, और इसने भी अपने आप को साबित करके दिखाया है कि ये मून नवंबर था। तो हिस्टोरिकली Q4 जो है मार्केट के लिए अच्छा है। अब अगेन बिटकॉइन अपना पंप बहुत ज़्यादा कर चुका है। अब आगे जो अगला जो नैरेटिव है वो है ईथ। अगर आप इथीरियम का क्वार्टरली रिटर्न्स देखें तो Q1 में सबसे ज़्यादा है, एवरेज रिटर्न है 92%। इसलिए मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था, आप पिछली जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है उसको जाके देखो। मैंने आपको बताया था कि ये जो ईथ BTC का चार्ट है, ये मैंने ग्रुप में भेजा था और सेशन में बताया था कि ये वाला जो मैं वीकली पे मैंने बताया था कि जो इवन कि आप इसको मंथली पे करो, ईथ BTC मीन्स के इथीरियम जो है BTC को कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर BTC गिर रहा है तो इथीरियम पंप कर रहा है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर था ना इस लेवल पे, मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में इथीरियम जो है BTC को आउट परफॉर्म कर सकता है। ईथ विल मेल्ट फेसेस। ठीक है, लोग ईथ को देख के ना वो उनको फोमो होगा। ठीक है, इस लेवल पे मैंने कहा था। पिछला आप जाके लाइव देख सकते हैं। क्यों क्यों कहा था? क्योंकि मंथली एंड वीकली डिमांड जोन है यहाँ पे। अगर आप इसको वीकली पे जाके देखो तो आपको नज़र आएगा कि ईथ BTC तकरीबन अपना बॉटम कर चुका है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है इधर, और यहाँ पे इसने देखो रीटेस्ट भी किया है, और ये इसको अच्छी टेस्ट होगा करने के जी। बाद यहाँ पे डॉजी कैंडल बनाई है। ठीक है, डॉजी कैंडल बनाई है, इट मीन्स कि ये ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल होती है। तो वीकली पे आपको ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है, तो मीन्स के अभी आपको थोड़ा मैंने कहा था कि थोड़ा सा यहाँ से पंप करे, थोड़ी सी करेक्शन दे, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, और ईद को देख के जो है ना लोग वो होंगे, फोमो करेंगे। ठीक है, और इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। किस तरह? अगर आप अच्छा हिस्ट्री सर, में जाके ये देखो। 0.3799% का साथ जरा समझा देंगे सर, साथ साथ ये जो नंबर्स लिखे हैं ये कुछ मतलब इस बीटीसी के साथ क्या शो करवा रहे हैं? नंबर्स को छोड़ें, इसकी कहने से मुराद ये है कि हाँ, कोई भी चीज़ होती है वो नंबर्स में शुमार होती है ना, कि भाई वो ईथ BTC कहाँ पे है, किस वैल्यू पे है। ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू चल रही है BTC के अगेंस्ट चल रही है। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट्स को ना देखो। कहने से मुराद मेरा जो इसमें मकसद है वो ये चीज़ है कि इथीरियम जो है BTC को आने वाले दिनों में इस तरह आउट परफॉर्म करेगा। ये देख रहे हो किस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं इस तरह, और आगे मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है आने वाले महीनों के अंदर। ठीक है, सो इथीरियम वाले प्रोजेक्ट्स का मैंने बताया था कि इसमें अपनी पोजीशन बनाओ। हमने EN ने बाय किया था इसी वजह से कि सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इसको हम अगर डेली पे करें। इसी तरह ईथ 5 भी अभी तक वैसा अभी जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कमी है, वो भी बम करेगा इंशाल्लाह। हाँ करेंगे सब। मैंने कहा था EN ने विल फॉलो ईथ, यहाँ पे मैंने कहा था जब बाय करने का 0.57 पे। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है, ऑलमोस्ट ही वहाँ से अगर हम इसको देखें, ऑलमोस्ट यहाँ से कर चुका है ये 41%, 40%। ठीक है, क्यों ये मैंने क्यों दिया था? बिकॉज मुझे पता था कि भाई सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी थी कि भाई ईथ BTC जो है वो अपने बॉटम पे आ चुका है, इथीरियम आउट परफॉर्म करेगा। उसके अलावा AI कॉइन्स में पैसा आया। वो वो क्या था कि AI कॉइन्स का जो इंडेक्स था वो अपने बॉटम पे आया हुआ था, बुलिश लग रहा था। ठीक है, उसकी बेस से मैंने कहा कि भाई अपने जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो में AI कॉइन्स को लाजमी ऐड कर लो। उसके बाद देखो कि AI के सेक्टर के अंदर कितना पैसा आया है। ठीक है, आप खाली FET को देख लो वो कहाँ पहुँच गया। जो लोग कह रहे थे कि यार 1.5 पे 1.6 पे पता नहीं जाएगा भी FET या नहीं जाएगा, और मैं ये कहता था भाई ये $5 तक भी जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे किस तरह जाएगा, और ये सबको जवाब मिलेगा। जितने लोग इम्पेशेंट लोग थे ना, इनको सबको नज़र आएगा, और ये इतना पछताएंगे
कि यार, और फिर ये फोमो में एंट्री करेंगे, फिर ये फोमो में एंट्री करेंगे, और जब मार्केट गिरेगी, ठीक है, और फिर ये वेल्स का जो है वो ये खाना बनेंगे सब, ठीक है। मार्केट अल्टीमेटली वही होगा जो मार्च में हुआ था, ठीक है। सो जब बॉटम में चीज़ें होती हैं तब बाय करनी होती हैं, ठीक है। सो एआई जो इंडेक्स है वो ज़्यादा बुलिश था, और उसके बाद जो है हमने उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखा, टाओ के अंदर भी देखा। अब टाओ का जो है, टाओ की ये चीज़ें है कि मैंने आज इसको थोड़ा बुक इसको करने के लिए इसलिए कहा है कि ये आप देखोगे कि ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पे आ गया है, ठीक है। यहाँ से देखो एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्ट हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी इसमें अगर थोड़ी बहुत इसमें से करेक्शन हमें लेते हैं, ये भाई यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक इसमें थोड़ी सी करेक्शन आए यहाँ पे, उसके बाद हम इसको एक नेक्स्ट लेग अप आए और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, इसको होल्ड करे, उसके बाद इसको उड़ता देखना आप, ठीक है। सो ये आराम से उड़ेगा, ठीक है। अपना ऑल टाइम हाई तो इजीली क्रॉस करेगा जो कि 1247 पे, यहाँ से ऑलमोस्ट 6 यहाँ से 1x करेगा ये, ठीक है। उसके बाद तो ये पैराबॉलिक है ना, उसके बाद तो आगे कोई छत नहीं है इसके, उसके बाद तो सारा आसमान खाली है, फिर ये जहाँ जाएगा नो वन नोज, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन ब्रेक की, उसके बाद इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद पंप दिया। अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा रीटेस्ट करे अपने आप को, थोड़ा कूल ऑफ हो, अगर तो इसको ब्रेक नहीं करता अभी ये कूल ऑफ करे, फिर मैं दोबारा से एंट्री ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आंखें बंद करके जो है ना एतबार किया जा सकता है। एनीवेज वेंडरी का मैं बता चुका हूँ। आई का भी वही $30 पे पता नहीं जाएगा हसन भाई, नहीं जाएगा हसन भाई, ये तो $30 पे जा ही नहीं रहा। आपने तो कहा था ये तो $30 का कहा था, ये तो 29.30 से ही रिजेक्ट हो गया, क्या करें। अब आ गया $30 पे, ठीक है। बस आपने पेशेंस रखना होता है। इसका भी यही है कि हम इस एक दफ़ा इसको फ्लिप कर लें, ये जो रेड बॉक्स बना हुआ है इसको एक दफ़ा फ्लिप कर लें, उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना आराम से $50 होगा INJ का। इसको एक दफ़ा फ्लिप करने दो, फ्लिप करे जी। हसन भाई ये यार क्या AR भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये भी प्रोजेक्ट मैं आपको कब से कह रहा हूँ बाय करने का, ये यहाँ पे था तब मैंने कहा था, ये इधर था $13-14 पे, इतना अच्छा इसमें डंप मिला था कि मैं कह रहा था कि अब सबको बाय करना है इसको, जब नहीं बाय किया था। और आप देख लो कि इसका भी सेम प्लान है, ये अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक कर चुका है आज, और मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दे या सीधा इसको टच करे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस अगली यहाँ पे तो ईजिली जाएगा $29। एक दफ़ा हम $29 जो है वो फ्लिप कर दें, नेक्स्ट जो टारगेट होगा 44, और इसको तो मैं तकरीबन $70-72 तक जाता देख रहा हूँ AR को भी, ठीक है। और अच्छा उसके बाद BTC को अगर हम देखें, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अगर आपको शायद समझ ना आए तो आप पिछला जो रिकॉर्डिंग है ना उसको जाके देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है इसको कि हम अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी, और यहाँ से BTC रिजेक्ट हुआ है और उसको अभी इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि जैसे हम पिछले हिस्ट्री में आपने देखा कि जैसे जैसे हमने पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हैं उसके बाद पैराबॉलिक मूव आता है, ऐसे ही हमने पिछला बुल मार्केट का टॉप ब्रेक किया तो पैराबॉलिक मूव देखने को मिला। लेकिन अगेन यहाँ पे तकरीबन कॉन्टीन्यूसली 1-2-3-4 हफ्ते जो हमने ग्रीन कैंडल्स देखी हैं, तो इसलिए हमें चौथे उसमें करेक्शन देखने को मिली, और ये मैंने बताया था और करेक्शन दी भी है। लेकिन अगेन ये करेक्शन किस तरह की है, इसमें मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियो बताए थे कि अगर तो बिटकॉइन ने ये पंप किया है तो हमें एक करेक्शन दे दे 80,000 तक, जो है वो 85,000 तक, हमारी जो 20% वाली जो करेक्शंस है 25% वाली वो पूरी हो जाएगी। एक तो ये सिनेरियो डिस्कस किया था। दूसरा हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि हम एक रेंज बना लें यहाँ पे, ठीक है, रेंज बना लें, BTC उस रेंज में घूमता रहे और पैसा जो है वो निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आता रहे, ठीक है। और सेकंड वाला ऑप्शन अभी तक प्ले हो रहा है कि BTC अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में और पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन में जा रहा है, ठीक है। अब ये क्यों जा रहा है ऑल्ट कॉइन में, दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि ऑल्ट कॉइन अपने बॉटम से बॉटम पे जाते जा रहे थे, लेकिन BTC ऊपर जाता जा रहा था, ठीक है।
तो अब ऑल्ट कॉइन्स उस पंप को कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था कि आप देख रहे थे कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, ऑल्ट कॉइन पंप नहीं कर रहे थे, लेकिन बिटकॉइन जैसे ही करेक्शन लेता था ऑल्ट कॉइन जो है और ज़्यादा गिर जाते थे। तो इस तरह BTC अपने 92 पे चला गया था और हम वही वाले बॉटम पे आ गए थे जब बिटकॉइन 69 पे था। तो अब ये जो रैली आई है ये बिटकॉइन को कैचअप करने के लिए एक जो गैप आ रहा था काफ़ी सारा उसको किया है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो हम एग्जैक्टली उसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे एक लोकल रेंज बना रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो इसको, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और इधर से ये देखो, अभी तक हम इस रेंज में घूम रहे हैं। जब तक बिटकॉइन इसको फ्लिप नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहे, जब तक इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे, नीचे नहीं जा रहे, लेवल टू लेवल चलो, ठीक है। अगर तो ये रेंज एग्जैक्टली प्ले हो रही है देन हम मिड के अंदर हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं 90,000 तक, जो हमारे लिए एक और बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ये लेवल ब्रेक होता है पिछला लो, और या ये ब्रेक होता है पिछला हाई, देन हम ऊपर जा रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है देन हम नीचे जा रहे हैं। तो लेवल टू लेवल चलो, ये ना सोचो कि यार यहाँ से अभी हम 80 पे जा रहे हैं, करेक्शन आ रही है, फला आ रही है। लेवल टू लेवल देखो, ठीक है। तो अभी तक वही प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। कल मैंने कहा था कि हम एक लोकल रेंज बना रहे हैं 99 से लेकर और 90,000 तक। अगर बिटकॉइन इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहे वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसमें ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। अगर हमने इस रेंज को ब्रेक किया देन BTC में करेक्शन आएगी बड़ी, ठीक है। लेकिन अगेन आगे जो है दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। आपने देखा कि हिस्टोरिकली जब भी कोई मंथ स्टार्ट होता है तो मंथ के स्टार्ट पे एक आपको पुल बैक देखने को मिलता है प्राइसेस के अंदर, फिर मिड ऑफ द मंथ आपको प्राइसेस ऊपर जाते हुए नज़र आती हैं, फिर एंड ऑफ द मंथ आपको एक फिर दोबारा करेक्शन मिलती है, जैसे अब हुआ था, ठीक है। जैसे ये किस तारीख को करेक्शन आई है, 25 नवंबर को। हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पंप आया है। अब मंथली कैंडल जो है ये शायद बुरी क्लोज करवाएं और अगला जो हफ्ता है दिसंबर का वो थोड़ा बेरिश हो मार्केट के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आगे जो दिसंबर जनवरी ये जो आगे मंथ आ रहे हैं, Q1 स्पेशली, ये ऑल्ट्स के लिए और इथीरियम के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे। लेकिन अगेन मैंने आपको जो जो प्लान बताया है वो यही बताया है कि आपने मार्केट में 60% इन रहना है। अगर आपको फोमो है 60% इन रहो और 40% मार्केट से आउट रहो, यानी USDT में रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है तो आपके पास 40% जो है वो इन्वेस्टेड हो USDT में होंगे, ठीक है। और 60% इन्वेस्ट करने का इसलिए मैंने कहा है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको फोमो नहीं होगा कि यार मैंने 60% इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप इस वक्त मार्केट में ऑल इन चले जाते हो, इस वक्त मार्केट में पूरा ऑल इन चले जाते हो तो उसको गैम्बलिंग कहते हैं। किसी भी कॉइन में बगैर सोचे समझे पूरा पैसा लगा लेना वो गैम्बल होता है, ठीक है। जैसे मीम कॉइन लोग करते हैं, डीजन ट्रेडिंग करते हैं, वो गैम्बलिंग होती है क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है। सो गैम्बलिंग करना वैसे भी ठीक नहीं होता आपके लिए भी, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें ठीक नहीं होती कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि यार गया तो गया, जुआ लगा रहे हो ना आप एक किस्म का। तो आपके पास जब तक कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप जो है इस तरह ही अपना पैसा बर्बाद करोगे। सो ऑल्ट कॉइन्स का अगर हम देखें तो जो आज हमें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है BTC डोमिनेंस के अंदर, हमने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था BTC डोमिनेंस के अंदर, उसको BTC जो डोमिनेंस है इसको ब्रेक करिए, दिस इज़ गुड। अगर हम इसमें यहाँ पे कितनी कैंडल हो गई हैं, एक कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, अगर तीसरा यहाँ पे वीक भी रेड क्लोज हो जाता है तो इट मीन्स कि हम BTC डोमिनेंस में बेरिशनेस देखने को नज़र आएगी हमें, और ये बहुत अच्छी है। आप देखोगे कि ये जो चैनल है ये कब से चला हुआ आ रहा है, 2022 से, जब बेयर मार्केट आपकी थी, ठीक है। वहाँ से वहाँ से ये पंप करना स्टार्ट किया और अभी तक इस चैनल को होल्ड कर रही है, ठीक है। और अभी तक एग्जैक्टली हमारे उसी रेंज से ये रिजेक्ट हो रही है जो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से रिजेक्ट हो रही है। और ये देखो आप, मैंने ये बनाया हुआ भी था बहुत बहुत टाइम से, ये हम तब से डिस्कस कर रहे हैं जब से बिटकॉइन जब 52,000 पे था। वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम की। तो वहाँ से जब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रिजेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो आ सकती है, और इधर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। जितना ज़्यादा हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे BTC डोमिनेंस डेली पे, वीकली पे जितनी ज़्यादा कैंडल क्लोज नीचे करेगी उतना ज़्यादा हम ऑल्ट्स में पैसा आता देखेंगे। उधर से ETH BTC ऊपर जाएगा,
इधर से बीटीसी डोमिनेंस जो है वो गिरेगी और आपके ऑल्ट स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। इस वजह से ये जो बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है ना, इस वजह से ऑल्ट्स में पैसा आ रहा है। उसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि जी मेरा कॉइन क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, या सब मेरा जो कॉइन ऊपर जा रहा है। इसमें कमाल ये है कि बीटीसी डोमिनेंस नीचे जा रही है, ठीक है, क्योंकि पैसा निकल के और बीटीसी से निकल के ऑल्ट्स में जा रहा है। अगर आप देखें एक्सआरपी को, ठीक है, एक्सआरपी का मैं कल देख रहा था, शायद आप लोगों को पता हो, इसका जो मार्केट कैप है वो 175 बिलियन पे पहुंच चुका है। मतलब सारी मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो ये अकेला कॉइन सक कर रहा है। जब ये पैसा एक्सआरपी से निकल के दूसरे ऑल्ट कॉइन में आए तो तब आपको देखोगे कि यार 175 बिलियन डॉलर तो यार ये इसी के यही लेके बैठा हुआ है अकेला, ठीक है। सो अभी तो सारी लिक्विडिटी यही सक कर रहा है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखो एक्सआरपी का 175 पे, लाइक दिस इज़ इनसेन कि एक अकेला कॉइन के अंदर 175 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। सो इसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा, ऑल्ट कॉइन इतना ज़्यादा पंप कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि ज़्यादा पैसा जो है वो इसके अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर क्यों आ रहा है, एक्सआरपी में क्यों आ रहा है, ये शिट कॉइन एक्सआरपी डॉट, ये जो फजूल किस्म के कॉइन है पुराने नैरेटिव के, इनके अंदर पैसा क्यों आ रहा है? इनमें पैसा इसलिए आ रहा है कि ये निशानी होती है रिटेलर की, ठीक है। रिटेलर जब आता है ना मार्केट में, उसको नहीं पता एफवीजी क्या है, उसको नहीं पता बीटीसी डोमिनेंस क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसको बस ये पता है कि यार टिकटॉक पे किस बारे में बात हो रही है, या मेरी एक्सचेंज जो है उस पर कौन से कॉइन्स रेडिली अवेलेबल है। जस्ट लाइक रॉबिन हुड को अगर आप देखें, यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना रॉबिन हुड की, अगर आप देखें कॉइन्स, ये देखो ये कॉइन्स हैं ना, ये ज़्यादा पंप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स के पास इन्हीं कॉइन्स की एक्सेस है सबसे ज़्यादा, ये वाले जो कॉइन्स हैं, विच क्रिप्टो आर अवेलेबल ऑन रॉबिन हुड, ठीक है। ये एक्सचेंज है रॉबिन हुड। ये जो कॉइन्स है ना, इनमें आप देखोगे कि पैसा अभी आ रहा है, एक्सआरपी, एलटीसी, इथीरियम, डॉज, लिंक, आडा, ठीक है। ये जो सारे, यहाँ पे वो नहीं है एफईटी, लोगों को नहीं पता टाओ का, लोगों को नहीं पता, उनको बस क्या है, वो टिकटॉक से सुनकर आए, ठीक है, कि हाँ जी एक्सआरपी जो है ना वो $70 हो जाएगा, शिबा इन यू जो है ना वो, ये देखो शिबा इन यू लाजमी होगा, ये लाजमी होता है, क्योंकि जो रिटेलर है ना जिसको कुछ भी नहीं पता, वो शिबा में ज़रूर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब ये वाला पैसा जो है ना, अभी ये वाले कॉइन सक कर रहे हैं सारा पैसा, जब ये पैसा निकल के अच्छे ऑल्ट कॉइन में आएगा, लाइक एफईटी जैसे ऑल्ट कॉइन डंप कर रहे थे, और ये एक्सआरपी जैसे फजूल कॉइन जो है ना ये पंप कर रहे थे, तो रिटेलर को जो है ना वो कुछ नहीं पता होता। सो ये सीन है, जिसकी वजह से जो है आपकी मेजर जो लिक्विडिटी है वो ये वाले कॉइन सक कर रहे थे। सो चेन लिंक कॉइन कैसे सर? चेन लिंक कॉइन अच्छा है, चेन लिंक अच्छा है, लेकिन स्लो है, मार्केट कैप बड़े हैं, आपको इतना रिटर्न नहीं देंगे। डेड, मतलब डेड तो नहीं कह सकते, मतलब कि स्लो कॉइन है, मतलब कि स्नेल भी इनसे तेज़ चलता होगा, ठीक है। अब डॉट जो है, डॉट जो पंप किया है, देखो ये कितने टाइम बाद पंप किया है। अगर आप इसको डॉट बीटीसी को देखो ना, कि डॉट बीटीसी के कंपेयर टू बीटीसी कैसा है, ज़रा देखो, डेड हो चुका था, बिल्कुल डेड हो चुका था। अब आके इसमें थोड़ा पंप आया, यानी डॉट बीटीसी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो आगे मार्केट अच्छी है, पेशेंस रखो और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। जो भी पुल बैक्स आते हैं उनमें पोजीशंस बनाओ, ठीक है, और होल्ड करो। मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नहीं है, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। 5 to 6 मंथ ज़्यादा नहीं है, गुजरते पता भी नहीं लगेगा। अपना जो पैसा है वो ऑल्ट कॉइन में रख के लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अपना लाजमी रखो, ताकि आपको फोमो ना हो ये चीज़ देख के। आप 2% लेके निकल जाओ मार्केट से, उसके बाद आपको देख रहे हो यार एफईटी आज 70% पंप कर गया, और आप उसको देख के फोमो हो रहा है, और आप फोमो में एंट्री लेके फिर दोबारा जो है अपना वो करो। देखो तो ये सर, जो लेकिन जिनका जितनी ज़्यादा पोर्टफोलियो बुल छोटा मार्केट है, अच्छी जिनका है ना, फर्ज कर लें, उतनी ज़्यादा बुल मार्केट जो है वो ब्रूटल भी है, क्योंकि लोग इसमें ग्रीडी हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता हमने करना क्या है, ठीक है। हस, हसन जी भाई, ये ब्रेड भी मीम कॉइन ही है, जी, बी मीम लेकिन कॉइन है। ये भी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है अभी आजकल। मीम, अभी तो मीम ये साइकिल अभी है ना, मीम में पैसा है। बिल्कुल, लेकिन इसका मैं वन वीकली चार्ट भी देख रहा था और डेली चार्ट, तो काफी ये पंप कर रहा है।
टाओ में मज़ीद यार थोड़ा वेट कर लो टाओ के लिए ना, मैंने बताया है थोड़ा सा इसमें थोड़ा पुल बैक आता है या ये इसको क्रॉस करता है और उसको रीटेस्ट करता है, देन आप बाई कर सकते हो जो रेजिस्टेंस है। अभी वो रेजिस्टेंस पे है, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे बाइंग करो, ठीक है? क्योंकि मैं यार ये तो मैं टाओ तो बहुत टाइम से दे रहा हूँ, सबको पता है कि मैं कितने टाइम से इसको दे रहा हूँ, और मैं कह रहा था कि बेचना नहीं बेचना नहीं बेचना नहीं, रोज़ पोस्ट कर रहा था कि होल्ड करो, क्योंकि ये अपने इस डिमांड में था। ये बहुत ज़बरदस्त इसकी डिमांड है वीकली पे भी, ठीक है? वीकली पे आप देखो कितनी ज़बरदस्त डिमांड है, ये इसको होल्ड कर रहा है, मीन्स कि यहाँ से ये पंप देगा। अब ये अपनी वीकली रेजिस्टेंस पे भी है और डेली रेजिस्टेंस पे भी है, तो बेहतर यही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा सा पुल बैक मिलता है दोबारा से बाय कर लें, ऊपर जाएगा तो जाएगा। सर भाई आपने एक चीज़ शेयर की थी चैनल में जिसमें आपने बताया था कि माइक्रो स्ट्रेटजी जब बीटीसी बाय करती है तो बीटीसी डाउन जाता है, उसमें तो बीटीसी की डोमिनेंस भी हाई होगी, और फिर उसमें डंप किस तरह, मतलब वो क्या रीज़न हो सकती है? बीटीसी डोमिनेंस हाई होगी, मतलब लाइक आपने अभी ग्रुप में शेयर किया था कि माइक्रो स्ट्रेटजी जब बीटीसी बाय करती है तो बीटीसी डंप करता है, वो डंप नहीं, वो उसकी माइक्रो स्ट्रेटजी की जैसे नहीं करता, वो एक सेंटिमेंट है लोगों, वो क्या है मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि लोगों वो क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो में गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ बन जाती है और बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ बन जाती है, वो इसलिए डंप करती है माइक्रो स्ट्रेटजी जब बाय करती है, इसलिए कि लोग बुलिश हो जाते हैं। रिटेलर समझता है वो माइक्रो स्ट्रेटजी ने जी 20 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए, जल्दी से मार्केट को लॉन्ग कर दो। फ्यूचर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो मार्केट को लॉन्ग करते हैं और इधर से मार्केट मेकर्स क्या है मार्केट को डंप करके उनको लिक्विडेट करते हैं। तो ये बीटीसी डोमिनेंस से या कोई उस कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है, ये इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। वो जस्ट इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैनिपुलेशन से है कि वो मैनिपुलेट करता है मार्केट को, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। इसलिए बीटीसी जो आपका जो वो है ना माइक्रो स्ट्रेटजी, इसलिए डंप करता है क्योंकि लोग बुलिश हो जाते हैं। और ये माइक्रो स्ट्रेटजी जिस तरह बाइंग कर रहा है ना, मुझे तो डर लगता है कि जब ये सेल करेगा तो लाइक मार्केट में मे बी यही सेल करे और मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इन्होंने प्रॉफिट बुक करना है एक स्टेज पे जाके, जब ये प्रॉफिट बुक करेगा लाइक सतोशी के बाद जो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है वो माइक्रो स्ट्रेटजी होल्ड करके बैठी है, तीसरे नंबर पे आपका ब्लैक रॉक है। तो ये जो बड़े बड़े वेल्स जो हैं ये इतना फंड होल्ड करके बैठ गई हैं, ठीक है? देखो जब भी पैसा जो है ना वो किसी एक बंदे के पास आ जाए ना, ये कहावत भी है और आपने एक कॉमन सेंस भी है कि जब भी पैसा जो है वो किसी एक बंदे के पास आ जाए तो फिर वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? अब ब्लैक रॉक जो है ना, अब ब्लैक रॉक कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको बड़े मज़े की इसमें लॉजिक समझाता हूँ। ब्लैक रॉक कंट्रोल नहीं कर सकता, क्यों? ब्लैक रॉक का ईटीएफ है, माइक्रो स्ट्रेटजी का ईटीएफ नहीं है। ये जो बीटीसी ईटीएफ है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो बीटीसी का ईटीएफ है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आम आवाम का पैसा है, ठीक है? वहाँ पे ब्लैक रॉक अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा, ये आवाम का पैसा आ रहा है, ठीक है? ये देखो ब्लैक रॉक का ये है आई बिट, ठीक है? आई बिट में आप देखोगे कि कहीं आपको रेड ब्रैकेट नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही, ये सेल ही नहीं करते, ठीक है? सबसे ज़्यादा ये बाइंग कर रहा है ब्लैक रॉक। तो ये कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकता कि ये आवाम का फ़ंड है, ये ईटीएफ का जो फ़ंड है, ठीक है? आवाम ऐसा तो नहीं है ना सारी आवाम एकदम ही बेच देगी कोई भी एसेट, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन एक कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो सारा एक बंदे के पास पैसा पड़ा हुआ है, ये सारा पैसा जो सारा बिटकॉइन है वो एक बंदे के होल्डिंग में है। सो ये एक चीज़ को ना बहुत एक वो बना देती है, सेंसिटिव बना देती है इस चीज़ को। लेकिन ये वाला जो पैसा है ना, ये आवाम का पैसा है, ये वाला। तो ये इस तरह मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह ये कर सकता है, ठीक है? ये मतलब इसकी आप देखें कितना टोटल जी होल्डिंग इन बीटीसी कितना बाय कर लिया इसने, तकरीबन 3,86,700 बिटकॉइन बाय कर चुका है अब तक, ठीक है? 3,86,000 ब्लैक बिटकॉइन ये रॉक से बाय कर ज्यादा चुका है। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है सॉरी, इन्वेस्टमेंट, ज्यादा माइक्रो हाँ जी, इसके पास माइक्रो स्ट्रेटजी के बाद। अब माइक्रो स्ट्रेटजी पता है क्या अकलमंदी कर रहा है? अब इसको देख के जो है ना काफ़ी लोग फोमो कर रहे हैं। अब माइक्रो स्ट्रेटजी क्या कर रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटजी क्या करता है कि
माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन को बाय करता है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, उसके साथ इसके स्टॉक की भी प्राइस ऊपर जाती है, माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक की, क्योंकि इधर से प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उस इधर से उसके स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है। वो क्या करता है, जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है उसको सेल करता है प्रॉफिट में, वो जो प्रॉफिट आता है उससे दोबारा से बिटकॉइन खरीद लेता है। ठीक है, जब दोबारा से बिटकॉइन खरीदता है, उससे जब प्रॉफिट होता है ऊपर जाता है, फिर दोबारा से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, फिर स्टॉक से वो प्रॉफिट बुक करता है, फिर दोबारा से उसको बिटकॉइन खरीद लेता है। तो ये ना ख़त्म होने वाला लूप है। ठीक है, और इसने इतनी बड़ी अक्लमंदी की है, ठीक है, बिटकॉइन स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। ठीक है, सो अब इसी वजह से जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, फोमो कर रहे हैं, बाकी जो कंपनीज है, कि काश हम भी जो है बिटकॉइन स्ट्रेटजी यूज़ करते तो आज हम भी जो है बिलियनर होते, हमारी जो कंपनी के स्टॉक है, जो हमारी फाइनेंशियल्स हैं, वो भी अच्छी होती। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा आप सिंपली आप जाएं ज़रा ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे ज़रा माइक्रो स्ट्रेटजी का जो चार्ट है, किस नाम से है, MSTR के नाम से, MSTR एक है। MSTR आप जस्ट लिखें, ये माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक है। ठीक है, इसको ज़रा मंथली पे देखें। दिसंबर 2022 से जब से बुल मार्केट स्टार्ट हुई है, अब देखो बुल मार्केट क्रिप्टो की है, उसकी है, बिटकॉइन की है, लेकिन फ़ायदा इधर से माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक की अगर आप यहाँ से देखें कितना बनता है, 4000% जो है इसका स्टॉक पंप कर चुका है, हाईएस्ट, लाइक इसका जो स्टॉक है ना, सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करने वाला स्टॉक बन गया 58,000 कंपनीज में से, सिर्फ बिटकॉइन की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। ठीक है, वहीं आप अगर एप्पल का देखें, नवंबर 2022, ये रहा नवंबर 2022, दिसंबर नवंबर, एप्पल कितना पंप किया है, 90%, हाँ जी। सिर्फ 90%, और वहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी कितना, 4000%, जो कि 40x बनता है। सो देख रहे हो कि उसने कितना पैसा छाप लिया है सिर्फ इस बिटकॉइन की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी का सवाल है? जी AI रहमान, आपने हैंड रेज एक्सक्यूज मी किया है। सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? खैरियत से? जी मैं ठीक है लक्ष्य। सॉरी, मैं पिछले काफ़ी टाइम से सेशंस नहीं ले पा रही थी किसी वजह से। मुझे एक दो सवाल पूछने हैं। एक तो वो कोई चैनल जो आप कह रहे थे यूट्यूब का, वो मुझे नहीं मिला आपके नाम से ना। तो हाँ, दूसरे नंबर पे जी जी, जी पूछे। और दूसरे नंबर पे मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे भी जो कुछ भी जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा या नीचे जा रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो कम से कम कोई 5 ऐसे कॉइन्स बताएं जो कि छोटे पोर्टफोलियो के लिए अगर लॉन्ग टर्म में भी लेना चाहें तो वो कैसे कौन से बेनिफिशियल हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप जैसे कह रहे हैं 3-4, मैंने आपके कुछ मैसेजेस, अभी मैं सारे नहीं पढ़ पाई, कुछ मैसेजेस पढ़े थे जिसमें आपने कहा था कि ये 3-4 महीने हैं जिसमें हम लोग को होल्ड रखना पड़ेगा, तो किस तरह से होल्ड रखना है ये मुझे बता दें, और कौन कौन से कॉइन्स में हमें होल्ड रखना चाहिए। एक तो टाओ का आपने बताया था, जी, और दूसरा एक और दूसरा मैसेजेस INJ में ना। है, AR है, FET है, लेकिन ये अच्छा इतने पंप कर चुके हैं ना कि आपको थोड़ी करेक्शन की वेट करनी चाहिए। मतलब अभी ऑलमोस्ट अच्छा। सब लोग, ये सब जो है ना, तकरीबन 50-60% हम्म, ऊपर है। ठीक है, उस प्राइस से। अच्छा। और अगर आप उसको अच्छा। देखें, क्या कहते हैं, लाइक मैंने आपको ये कॉइन बताया, मैं रेंडर है, टाओ है, रून अभी इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, रून ने परफॉर्म नहीं किया अभी। WLD भी है ना, वर्ल्ड कॉइन बताया था। WLD ने परफॉर्म आज, हाँ WLD को तो भूल गया, WLD ने भी, ये भी मैंने आपको कहा था बाय करने के लिए, ये भी ऑलमोस्ट कर चुका है अच्छा खासा। असल में ना मुझे नहीं पता चला, बस मैं सेशंस भी नहीं ले सकी, और अभी बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर फॉर एग्जांपल करना है, तो एक कॉइन में मुझे
छोटे पोर्टफोलियो में कितने कोई करने चाहिए 78%। और बेस 20 78% किया है ये सिर्फ अभी 2-3 दिन में, लाइक यहाँ पे दिया था ना, क्या डेट थी जी उस जी जी टाइम पे, ये तो काफी अच्छा करेगा। तकरीबन किस डेट को दिया था मैंने इसको रिमूव, अभी 24 को दिया, प्रीवियसली 24 को नहीं, 21 22 को दिया था, ठीक है। लाइक ये जो मार्केट ऐसी है बस ना, वही इसमें फ्री मनी है। ठीक है लाइक अगर आप अपना रिस्क मैनेज करते हो और डीजन ट्रेडिंग करते हो, आपकी मतलब कि फ्री मनी है इस मार्केट में, ठीक है। हर चीज़ ऊपर जा रही है। तो इसमें मैं इसमें अपना क्रेडिट भी नहीं लूँगा कि मेरा क्रेडिट है, लेकिन मैं अपना क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेता। मैं बस इतना कहता हूँ कि भाई जब मार्केट डंप कर रही थी, तब मैंने हम्म एक एक चीज़ समझाई थी और एक एक चीज़ को साथ लेके चला था कि, और 3 दफ़ा मुझे याद है कि 3 दफ़ा मैंने बॉटम से बाइंग कराई थी और टॉप पे सेल करवाया था, ठीक है। जब बिल्कुल बिल्कुल जब कोई ऐसे ही भी था साथ नहीं था, जब सब लोग निकल कर आ गए हैं कि ये देखो जी फला पम कर गया और यूँ हो गया फला हो गया, लेकिन ये सब लोग डंप में सब गायब थे, ठीक है, जब मार्केट डंप कर रही थी। तो मैंने वीडियोस बना बना के और बताया कि भाई होल्ड करो, आगे Q4 आ रहा है, ये है तो वो है। देखिए अभी मैं ना ये 2 वीक से मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हुई थी कि मैं नहीं बिल्कुल भी फोकस ही नहीं कर पाई। तो इसी वजह से ना मैं वो आपने कोई चैनल का 2-3 मरतबा कहा था, वो भी मुझे नहीं समझ में आया कि अब मैं कहाँ जाकर उसको मैं ना मैंने ग्रुप सारी वीडियोस वगैरह सब में शेयर कर दूंगा उसका लिंक ना, अभी इसकी रिकॉर्डिंग सेंड ठीक है, करूँगा एक तो। वो शेयर कर दीजिएगा। हम्म, दूसरा आपको कोई सेशन के कह रहे थे, सेशन की वीडियोस वो भी मुझे नहीं पता चल रही कि वो कहाँ से मिलेंगी, वो भी प्लीज शेयर कर दें। हाँ वो यूट्यूब पे ही है ना। ठीक है, अच्छा यूट्यूब पे ही है। और दूसरा ये बस बता दें कि फॉर एग्जांपल अगर 5 to 7 कॉइन्स हैं या मैक्सिमम जो मतलब टॉप 5 कॉइन्स, जिसमें मुझे किस में मुझे करना चाहिए, जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने आपको बोला ना कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर, कर लूँ। अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन आती भी है उसको लेकर, मतलब उसके थ्रू। ये कॉइन्स थे जो मैं पर्सनली मैंने होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। ये वाले जो कॉइन्स मैंने बताए थे, मुझे इनमें अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, ये सेफेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी लो कैप्स हैं, वो बंदे के रिस्क पे होता है, लेकिन ये ऐसे ही इसमें लो रिस्क है। लाइक APT सोल, APT बहुत ज़्यादा रन करेगा आगे, नेयर, टाओ, सुपर, रेंडर, कैस्पा, ओंडो, OM, SCI, FIT, INJ, AR, FTM, रून, टिया, ARB, ये कॉइन्स हैं जो, लेकिन अब ये सारे बाय नहीं करने होते। इनमें से आप कोई भी 5 कॉइन्स जो हैं बाय कर लें, कोई भी कर लें, ठीक है। अगेन सारे कॉइन बाय करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ये नहीं कि मैं, अगर सही मेरा बात। $100 का पोर्टफोलियो है तो मैं $10 सारों में डाल दूँ, ये बेवकूफ़ी होती है। इसको आप कहते हैं ओवर ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया आपने चीज़ों को, ठीक है। सो इतना ज़्यादा चीज़ों को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना, तो ये है। तो अच्छा फॉर अगेन एग्जांपल जी, 500 का पोर्टफोलियो, तो उसमें से मुझे 5 में कितने कितने डालने चाहिए? जैसे आप कह रहे थे ना कि 60%, तो 60% के हिसाब से कितने, मतलब 50-50 अगर के हिसाब से भी बाइंग कर लूं, मतलब $50 के हिसाब से, अभी आप तो वो मैंने जो मुनासिब बताया रहेगा। है ना, अभी आप ऐसा करें कि अभी सिर्फ 60% जो है ना मार्केट में डाल दें, मतलब कि, जी जी और बाकी 40% जो है ना मार्केट से निकाल के रखें, इन केस एनी पुल बैक आता है तो आप जी DCA जी कर सको। देखिए अगेन मार्केट ऐसे सीधी सीधी कैंडल्स नहीं बनाती, ऊपर नहीं जाती, या इवन INJ सीधा 70 पे नहीं चला जाएगा, वो करेक्शंस ले लेके जाएगा, ठीक है। तो आपने उस करेक्शंस सही पे है। बाय करना है, उस लेवल से बाय करना है कि कौन से लेवल्स पे क्या क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बतानी थी, मेरे जहन से निकल गई थी, दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी चार्ट खोल के देखें ना ओल्ड कॉइन्स का पिछला, ठीक है, इसको अगर आप वीकली पे देखें, अच्छा ठीक है। यहाँ कहाँ गया, अगर आप इसको वीकली पे देखें ना, तो आपको एक चीज़ सब कॉइन्स में कॉमन नज़र आएगी कि जब भी बुल मार्केट आती है ना किसी भी कॉइन में, ठीक है, ये बुल मार्केट का फेस था ना, फॉर एग्जांपल, या कोई और चार्ट खोलूँ, किसका करूँ, जब मार्केट पंप करती है ना,
ठीक है, जब बुल मार्केट में पंप होती है तो आपके पास कुछ कुछ ही टाइम होता है, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ्स का टाइम होगा, या इवन 1.5 महीना होगा, या इवन आपके पास कुछ कॉइन अपना टॉप जो है वो सिर्फ 4-5 वीकली कैंडल्स में ही बना लेंगे, ठीक है। तो 4-5 वीक्स यानी मतलब 1 मंथ के टाइम पीरियड, उसमें ही अपना टॉप कर लेंगे। कुछ कुछ बाद में बना रहे होंगे, कुछ ये नहीं कि एक ही दिन जो है सारे अपना टॉप बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप देखोगे कि अभी जैसे एआई सेक्टर पंप कर रहा है, तो बाकी सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा पंप नहीं कर रहे। एआई में है, पिछले दिनों इथीरियम वाला सेक्टर पंप कर रहा था, ठीक है, उसमें पैसा आ रहा था, वहाँ से हमने ENA पकड़ा। एआई में हमने WLD पकड़ा और टाओ FET ये पकड़े हुए थे, ठीक है। और तो इस तरह नैरेटिव वाइज चीज़ें फ्लो हो रही होती हैं, पैसा फ्लो हो रहा होता है, एकदम सारी चीज़ें पंप नहीं करती। तो अगेन ये बहुत शॉर्ट पीरियड होगा, जब कॉइन्स पंप करेंगे ऑल्ट सीज़न होगा, वो बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड होगा। लाइक वीकली पे आप देखोगे तो आपको चीज़ें अभी पंप होती हुई सिर्फ अभी, अगर आप इसको देखें तो अभी ये जस्ट वीकली पे देखें तो अभी आपको नज़र आएगा कि इसमें जस्ट पंप आया है। अभी एक कैंडल बनी है वीकली की, दूसरी भी अभी ग्रीन बन रही है। अब देखते हैं ये कहाँ क्लोज होती है, कैसे होती है। सो अभी आपको इस तरह का जो फेज़ है ये वाला, ये INJ में नज़र नहीं आया, AR में नज़र नहीं आया, किसी भी ऑल्ट कॉइन में आपको ये वाला फेज़ नज़र नहीं आया। तो इट मीन्स कि अभी हम किसी भी स्टेज पे हैं ना ऑल्ट कॉइन्स के सीज़न की, तो अभी हम इस वाली स्टेज पे हैं, लाइक इस वाली। अभी हमने ये पूरा जो एरिया है ये कैच करना बाकी है। अब ये कैच कैसे करना है, ये आप पेशेंट होल्डर जो होंगे वही कैच कर सकेंगे, जिन्होंने होल्ड करके बैठे होंगे, जो 2% पे 2% गिरने पे पैनिक हो जाते हैं और 2% बढ़ने पे जो है प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करना इज़ गुड, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा जो है मार्केट में इन हुए हो, फिर पूरा ही मार्केट से बाहर हो गए हो। अभी कल मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, वो कहता है मैं कौन से कॉइन बाय करूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से बाहर हूँ मार्केट से, मैंने तो सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने कहा ये आपको किसने कहा है कि आप सारा प्रॉफिट बुक कर लो, आप मार्केट में कुछ इन रहो। अभी जो स्ट्रैटेजी है स्पॉट की वो ये है 60-40, ये मैंने आज व्हाट्सएप चैनल में भेजा था। 60-40 स्ट्रैटेजी से रहो जी मार्केट में। जी हाँ जी, ये देखा था मैंने। अगर यहाँ से मार्केट गिरती अच्छा, है एक तो आपके सवाल पास और। 40% तो होगा ना लगाने के लिए। सही। एक सवाल और मेरे माइंड में आया। जैसे आपने बोला कि साथ-साथ प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ में $50 इन्वेस्ट किए हैं और उसमें पंप आता है, तो क्या मुझे उसमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए या मुझे उसको वैसे ही अब छोड़ देखें देना FET, चाहिए? मैं कहता हूँ और 5-6 डॉलर पे जाएगा, तो FET अब 1.5 पे था, ठीक है। तो FET ने पंप किया, वो आ गया $2 पे, तो मैं कुछ 20% $2 पे सेल कर दूंगा। फिर वो गया 3 पे, तो फिर मैं 25-30% 3 पे बुक कर दूंगा। फिर जब वो 3.5 पे गया, फिर मैं सारी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लूँगा बाहर और प्रॉफिट चलने दूंगा, फिर वो जहाँ भी जाता है। सो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं $5 है तो ये हदीस है कि मैंने यहाँ पे बाय किया 1 पे तो मैं 5 पे ही जाके बेचूंगा, ये बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 5 से नहीं, वो 4.9 से ही 4.9 से रिजेक्ट हो जाए, आप क्या कर लोगे, ठीक है। वो 4 सही। पॉइंट उसका 4.9 ही टॉप हो, ज़रूरी है कि वो 5 लेवल पे ही जाए। सो इसलिए अपना रिस्क मैनेज करना होता है और प्रॉफिट बुक करते रहना होता है, यही स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, अच्छा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे जी, हैं वालेकुम सलाम। आप? फिल को एनालाइज कर देंगे, फिल USDT। अभी तो सभी कॉइन बुलिश हैं, कोई भी कॉइन उठा के देख लें क्या कहाँ गया। ये देखो, अब मैंने इसको स्टार्ट किया मंथली से। अब मंथली पे देखोगे मंथली रेजिस्टेंस पे है ये, पिछला जो इसका हाई था ना उसके ऊपर है। अगर ये हम इसको फ्लिप करते हैं देन हम मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। अगर आप इसको वीकली पे शिफ्ट करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये वाली जो एरिया है ना, ये बहुत डेंजर एरिया है। लाइक इसको हमें फ्लिप करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। वंस वी फ्लिप दिस एरिया और इसको यहाँ होल्ड किया, फिर हमारा अगला टारगेट जो होगा ये वाला होगा, ठीक है। अब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया मंथली से। अब मैंने इसको देखना 1 आवर से स्टार्ट नहीं किया, 15 मिनट से, क्योंकि ये सब टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म
चीज़ों के लिए होती हैं। अब बुल मार्केट में आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अभी हम एक ऐसे एरिया में हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए काम करेगी। यहाँ पे इसको वो थोड़ा वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ऐसे ही है। सकते हैं अगर हम यहाँ से इसकी वीकली पे फिप खींचें तो आपको नज़र आएगा कि अगर यहाँ पे करेक्शन आती है थोड़ी सी, मुझे इस लेवल पे ये मिलता है 05.04 पे, तो मैं यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाऊंगा, फिर ये अगली दफ़ा इसको तोड़ देगा। समझ आ रही है? जी बिल्कुल। ठीक है, सो ये थैंक यू। जी हफ्सा। मुझे पूछना था आप ऑर्डर ब्लॉक किस बेस पे बनाते हैं, जो डिमांड की सप्लाई वाली होती है? और दूसरा, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन एफवीजी बनाने में, तो वो भी आप कैसे आपको कंफर्म होता है कि अगर ये इसी 0.5 यही रेंज है बनती? एफवीजी की रेंज जब हम एफवीजी बनाते हैं लोअर से हायर तक, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि यही 0.5 वाला एरिया बनता है? तो जब मैं बनाती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता। नहीं, कॉन्फिडेंट क्या, जब एक 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 चीज़ है वो मुझे ये यहाँ से मैंने लो से ड्रॉ किया हाई तक, मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि यहाँ से देखो रिजेक्शन आई है, ऑलमोस्ट कितना ज़्यादा रिजेक्शन आई है, ठीक है। अगर अब ये यहाँ से रिजेक्शन मुझे मिली है तो मैं ये वाला जो लेवल है, ये डिजिट्स मुझे मेरे सामने आ रहे हैं, तो ये कंफर्म डिजिट्स हैं, ये मैंने तो नहीं बनाया ना, ठीक है, ये कंफर्म डिजिट्स हैं। और मैं यहाँ पे आने की क्यों कह रहा हूँ कि आप देखो कि ये जो रिजेक्शन हुई है ना, बल्कि नहीं, ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट से हो रही है, ठीक है। सो अगर रिजेक्शन होती है, हम इसको फ्लिप नहीं करते करते तो इस लेवल तक हम आ सकते हैं, या 0.33 वाले एरिया में आ सकते हैं। देखो जो फेब होती है ना, उसके रूल्स होते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और वो करेक्शन लेके 0.3 वाले एरिया से रिजेक्ट होके ऊपर चली जाती है, इट मीन्स कि जो ट्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, कि उसने फुर्सत ही नहीं ली कि वो 0.5 पे है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप थोड़ी सी एंट्री 0.3 पे बनाओ, थोड़ी सी 0.5 पे बनाओ, पार्ट्स में बाइंग करो, ठीक है। लेकिन जो 0.3 से रिजेक्ट होकर मार्केट ऊपर गई है, वो एक लूज, जो एक ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन क्या है कि वो बहुत जल्दी फेड अप हो जाएगा, वो बहुत जल्दी थक जाएगा ऊपर जाके, इतना ज़्यादा वो ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर एक करेक्शन जो है वो आपको 0.5 तक आ जाती है, यानी 50% करेक्शन हो गया, तो वो एक हेल्दी प्राइस एक्शन होता है कि उसमें चीज़ें बहुत जल्दी अच्छा एक टॉप हमें दे सकती हैं, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन होती है कि यार अब ये हमें एक अच्छी मोमेंटम जो है वो दे सकता है, ठीक है। अब ये देखो कि मुझे मंथली पे ये एक कैंडल नज़र आ रही है, मंथली पे मुझे सिर्फ ये एक कैंडल नज़र आ रही है कि एक कैंडल से रिजेक्ट हो रहा है, ये वाली कैंडल है। लेकिन अगर आप इसको वीकली पे देखो तो आपको नज़र आएगा कि यार ये तो काफ़ी सारी कैंडल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन आपने जब इसको डेली पे देखा तो अब आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सेलिंग, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कि इसको ब्रेक करना फिल के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर ये इसको एक दफ़ा ब्रेक कर देता है और इसको होल्ड करता है, फिर इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। सो हमेशा आप बड़े मंथली से स्टार्ट करो, फिर वीकली पे आओ, डेली पे आओ, फिर 4 आवर पे आओ। 4 आवर पे आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ज़्यादा चीज़ वीक है। सो कोई भी आपने मंथली पे अगर वीकली पे फिप खींची है तो मंथली वीकली का अलग लेवल होगा, वो ज़ाहिर है इस कैंडल के हिसाब से बता रहा है। डेली पे जो होगा वो डेली के हिसाब से होगा, ठीक है। सो अगेन अगर आप देखें, जब एफ का मैं बता रहा हूँ कि एफ क्या होती है, कि आपका जो फर्स्ट कैंडल होती है और जो थर्ड कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये एफ बनती है, ठीक है। ये आपका इनएफिशिएंसी एरिया होता है, ठीक है। और आप देखो कि ये इनएफिशिएंसी एरिया कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट 0.618 फिप पे, और इसी रेंज में आ रहा है कि अगर मुझे इस रेंज में करेक्शन मिलती है तो ये मेरे लिए एक बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको मैं आराम से जो है वो बाय कर सकता हूँ। आप देखो कि ये एक और कॉन्फ्लुएंस ये है कि इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ये अपना हायर हाई तो बना रहा है, लेकिन इसने अभी तक अपना हायर लो कंफर्म नहीं किया। तो जहाँ पे ये अपना हायर लो कंफर्म करेगा
वहाँ से मैं पोजीशंस बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। क्यों? नेवर चेज द ट्रेंड। कभी भी मैं ट्रेंड को चेज नहीं करूँगा कि यार ऊपर जा रही है मैं जल्दी से यहाँ बाय करूँ, नहीं, मैं इसको कूल ऑफ होने दूंगा, देखूंगा ये अपना हाई लो किधर बनाता है, फिर मैं बाइंग करूँगा। समझ आ रही है? अच्छा सर, उसके अलावा मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि मैं बेसिकली एक छोटा ट्रेडर हूँ, मतलब इतना अच्छा अराउंड $100 पोर्टफोलियो है। यार मुझे थोड़ा ना सा ये आइडिया दे तुम दीजिए बात डीएम में भी कि करते आपने रहते कहा हो था मैं दो छोटा तीन कॉइन्स के छोटा अंदर ट्रेडर हूँ, उसमें थोड़ा ये तुम मुझे नीचे डीएम में भी कहते रहते हो, लाइव में भी 10 दफ़ा कह चुके हो। इतने छोटे पे नहीं हो जो है ना, अब तो मुझे वो होना शुरू हो गया, मुझे डीएम में भी कहते रहते हो यार मैं तो बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, मैंने तो सिर्फ इतने लगाए थे, मेरे पास तो सिर्फ मैं तो स्टूडेंट हूँ, ये हूँ फलाऊँ। देखो स्टूडेंट हो ना